भीष्म पितामह जी थे जिनको मार्गदर्शक मंडल में रखा गया, लेकिन ये विचित्र है कि ये बाणों की सैया पर है। अब बाणों की सैया पर पहुंचे युधिष्ठिर आदि सभी। जब सभी पहुंचे और पहुंचकर युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे राजधर्म मोक्ष धर्म आदि का उपदेश करिए कि मैं राजा होकर भी मोक्ष को पालूं। तो बड़ी सुंदर बात, राजधर्म मोक्ष धर्म का उपदेश कर ही रहे थे, तब तक द्रौपदी मुस्कुरा गई हंसी। तो बाबा ने पूछा कि तुम बिटिया क्यों मुस्कुराई? जो कुलीन स्त्रियां होती हैं वो ऐसे समय पर हंसती नहीं है। देखो कभी कभी हंसना भी सब जगह अलग अलग होता है। अच्छा कुछ का स्वभाव ही होता है हंसना, वो एक अलग बात है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो समय पर हंसते हैं। अब हंसने वाली बात पे हंसो तो समझ में आता है। अब यहाँ करुण प्रसंग चल रहा है और उसमें कोई हंसे तो बात यही लगेगी कि या तो इसे समझ नहीं आ रही है या हमें समझ में नहीं आ रहा है। भाव से बोलो हरि बोल। एक बार और जोर से, एक बार और जोर से। बाबा ने कहा कि जो कुलीन स्त्रियां होती हैं, अच्छे घर की स्त्रियां होती हैं, वो कब हंसती हैं? जब हंसने वाली कोई बात। हम यहाँ उपदेश कर रहे हो और तुम हंस रही हो। बोले बाबा मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे मन में एक बात आई कि आप इतने बड़े ज्ञानी हो, आपका ज्ञान तब कहाँ गया जब मेरा चीरहरण हो रहा था, तब आपने वो ज्ञान का उपयोग क्यों नहीं किया? आज आपने बड़ा सुंदर उपदेश मेरे पतियों को किया है और मुझे विश्वास है इस पथ पर ये चलेंगे और इन्हें चलना चाहिए। लेकिन आपकी उपस्थिति भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, तब आपका ये ज्ञान कहाँ गया? तब बाबा ने कहा कि बेटा मैंने धृतराष्ट्र का उस समय अन्न खाया, तो जैसा राजा होता है उसकी प्रजा वैसी हो जाती है, और जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। उपदेश के बाद में भीष्म पितामह ने कहा वो टेढ़ी टांग वाला नहीं आया क्या? तो भगवान पीछे खड़े थे। बाबा प्रणाम, मैं भी हूं। तो भगवान कुछ बोलने ही वाले थे, तब तक भीष्म पितामह बोले कि आज तुम्हें नहीं बोलना है, आज हमें बोलना है, केवल तुम्हें सुनना। तो भीष्म पितामह के समक्ष खड़े होकर भगवान से बोले मेरे सामने आ जाओ। तो भगवान देखो भीष्म पितामह के जहां चरण हैं वहां खड़े हो गए सामने। अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए कभी कभी पद प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता का ध्यान नहीं रखा जाता जहां प्रेम होता है, लेकिन प्रेमियों को उतना ही ध्यान रखना चाहिए। बड़ी सुंदर बात। भीष्म पितामह ने कहा मैं तुम्हारा मुखमंडल निहारना चाहता हूं, तो भगवान चरणों की तरफ जाकर खड़े हो गए और कहा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि भव प्रवाह। ये सुंदर स्तुतियां हैं। आजकल आप सबको महाराज हमें तो संस्कृत के श्लोक समझ नहीं आते, आप बोलो ही मत, इतनी देर में तो हिंदी में ही सुनाओ। ये मंत्र हैं, इनको गाने से, केवल सुनने से लाभ मिलता है। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? मेरी एक कन्या है और वो कैसी है? वितृष्णा, तृष्णा नहीं है, सुलक्षणी है
और मैं उस कन्या का विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए वर जो हो आपसे श्रेष्ठ कोई और नहीं मिलेगा। अब आप सब एक बात सोच रहे होंगे कि भीष्म पितामह तो अखंड ब्रह्मचर्य में रहे, तो उनकी कन्या कहाँ से हो गई? तो भीष्म पितामह वही बात कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता तृष्णा। मेरी जो ये बुद्धि है यही मेरी कन्या है। मैंने इसको बड़ा पावन, इसको बड़े संस्कार से रखा है, लेकिन मैं अब इस बुद्धि का वर्णन आपसे करना चाहता हूं। कितनी गहरी बात है। हम अपनी बुद्धि कहाँ लगाते हैं? हम अपनी बुद्धि संसार में लगाते हैं और शरीर भगवान में लगाते हैं। शरीर से तो मल के मालिश हो रही है ठाकुर जी की, और बीच में फोन चल रहा है। हाँ, अभी करते हैं बात, फिर बीच में फिर मालिश। ओहो, अरे 10 रुपये भाग बढ़ा दो यार। अब लाला जी का भाव भी चल रहा है, इधर ठाकुर जी की सेवा भी चल रही है। तो शरीर से सेवा और मन से, जैसे आजकल मंदिर जाओ तो आप लोग तो बढ़िया अपनी चप्पल अपनी बगल में ही रख के बैठे हो, भाव से बोलो राधे राधे। एक वक्त गया मंदिर में और चप्पल उसने बाहर छोड़ दी और श्लोक बोलना शुरू करा भगवान के सामने खड़े होकर, त्वमेव माता। पीछे देखा चप्पलों की तरफ, च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। मतलब आदि पंक्ति भगवान की तरफ, आदि चप्पल जूते की तरफ। क्या कह रहा है? त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। जूते से ही मिलेगी विद्या तुझे, टेंशन मत ले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ऐसी स्थिति तो ही होती है। अब मंदिर में पता चले कि जूते में प्राण पड़े और तन मंदिर में। एक हमारी बड़ी करीबी है, परिचित है, और वो सुन रही होंगी कथा, वो हमारी लाइव सुनती हैं। एक बार शिव पुराण की कथा थी हमारी, हम व्यासपीठ से उतरे, बड़ा टेंशन में। मैंने कहा क्या हुआ, इतनी अच्छे से तो अभी नाच के आ रही हो। गुरुजी हमारी 6000 रुपए की चप्पल गायब हो गई। ओफो। तो मैंने कहा तुम 600 की पहनाती, काहे पहन के आई थी 6000 की? अब कोई अच्छी चीज है, लग गई किसी को ले गया, और अच्छी चीज तो सबको ले जानी चाहिए। हमारी तरह पहनो, कोई चक्कर में ही नहीं पड़े। हमारी लकड़ी की है, चल ही नहीं पाए, यहाँ से बांध पार नहीं कर पाएगा पैर के, तब तक 2-4 जगह गिर जाएगा। और आनंद की बात, दौड़ तो सकता ही नहीं। और तो और आवाज करेंगी सो अलग। अगर हमारे बगल से, हमारी चौखट से कोई हमारी खड़ाऊ पहने तो पता चल जाएगा किसी ने पहनी है। कितनी बढ़िया बात है, आवाज करती है। अब तुम भैया जब इतने ही प्राण चप्पल जूतन में हैं, तो इन जूतों को मत पहन के आओ, धरे आओ इन्हें थैलियां में बांध के। बात को समझो भाव से, राधे राधे। आजकल दर्शन करने जाओ तीर्थों में तो रिक्शे वाले कहते हैं चप्पल यहीं छोड़ दो। ये भी ठीक है, कम से कम जूता चप्पल से तो ध्यान हटके भगवान में लगे। तो भीष्म पितामह जब स्तुति कर रहे हैं तो भगवान की ओर देखकर कह रहे हैं, वितृष्णा। मेरी बुद्धि कैसी है जिसमें तृष्णा नहीं है? तृष्णा क्या है? मन न मरा माया न मरी और मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कवि। ये आशा और तृष्णा का त्याग ही भगवान भीष्म पितामह की बुद्धि में आशा और तृष्णा रहित हो गई। आपको एक बात बताऊं, सुलक्षणी कन्या का दान करोगे तो सुलक्षणी कन्या मिलेगी, पत्नी बढ़िया मिल जाएगी, नहीं तो नीला ड्रम हो जाएगा। सही है, भाव से बोलो राधे राधे। हैं, मेरठ वाला कांड बड़ा वायरल हुआ भाई। हैं, अच्छी कन्या का दान करने पर ही अब सड़े गले फल ला के भगवान को चढ़ाओ, तो फिर तुम्हारे जीवन में फल अच्छा आ जाएगा। एक बोली मैया, गुरुजी मेरे आगे, हम तो प्रसाद दे रहे थे, हम देखते थोड़ा ही, हम तो उठा के दे रहे थे। बोली गुरुजी मेरे फल खराब निकले हो। तो मैंने कहा याद करो तुमने फल चढ़ाए कैसे थे? तो ये जो फल यहाँ आया खराब, ये मैं थोड़ी लेके आया, कोई तो लाया। बात को समझो, फल हमेशा सब अच्छा चाहते हैं लेकिन चढ़ाना अच्छा नहीं चाहते।
भगवान के नाम से वो अंगोछा लाते हैं जो सबसे सस्ता है। वो वाला जनेऊ लाओ जिसको कोई नहीं पहन सकता। वो वाली रोली लाओ जो कि हाथ से ही नहीं छूटे। भगवान के लिए जब कोई वस्तु आए तो अपनी से विशेष आनी चाहिए। जब हम कोई बढ़िया मीठा खाएं तो भगवान हमसे छोटे हैं। अरे होगी तो लगना कुछ भी ले जाओ, ये बुद्धि बदलनी होगी। भगवान हमसे श्रेष्ठ हैं। पहली बात तो खाली हाथ कथा में, मंदिर में, अपनी बिटिया के यहाँ, बहन के यहाँ, इन सब जगह नहीं जाना चाहिए। इन जगह पर जाओ तो कुछ ना हो तो एक पुष्प भी हो, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। आप सब आते हो, एक तुलसी दल लाओ, तुलसी का दल लेकर आओ और भागवत जी पर चढ़ाओ, ये काफी। एक पुष्प लाओ लेकिन भागवत जी पर चढ़ाओ। और जब बैठो पंडाल में तो भागवत जी को प्रणाम कर कर बैठो। हमें मत करो प्रणाम, लेकिन इस पीठ को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। वेद देखिए, श्रेष्ठाचार हर जगह है। कैसे कथा में प्रवेश करना है, कैसे कथा में आना है, कैसे ब्राह्मणों से मिलना है, कैसे संतों से मिलना है, कैसे गुरुजनों से मिलना है। कथा में बैठना है तो चप्पल कहाँ रखनी है? अब बगल में रखी तो सिर पर रखी बराबर ही। मैं कहने को सोच रहा था लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ बैठकर फिर मैं जो गलत लगता है वो बोल ही देता हूँ। बाप से बोलो हरि बोल। तो कल से पादुकाएं अपनी जो हैं सब एक तरफ डालो। अब ये कैमरा कहाँ कहाँ दिखा रहा होगा और वहाँ क्या जा रही होगी बात। हर वर्ष कथा होती है हरि बाबा जैसे धाम पर, और भक्त लोग चप्पल बगल में रख के कथा सुन रहे हैं। कैमरे से थोड़ी छिपती है बात, फिर नीचे कमेंट आएंगे, फिर हम क्या बोलेंगे? तो कोई बताया नहीं तुमको ये बात इतने दिनों तक? एक कोने पे सब चप्पल उतार दो और भैया जितने कथा सुन रहे हो तो मैं अपने अपने पड़ोसी कसम है कहूँ कि चप्पल मत ले जाइए। बाप से बोलो राधे राधे। सबरे कल वहाँ एक तरफ और एक दो लोग व्यवस्था में लगे, पादुकाओं को एक तरफ उधर उतरवाएं, इधर वालों की उधर कोने पे। अच्छा नहीं लगता, ये कैमरे में आता है और बाहर लोग देखते हैं, कथा को सुनते हैं। ठीक है ना? तो तुम तो आसपास से आए हो तो नंगे पैर आओ, पहन के भी आ रहे हो तो एक तरफ उतार दो और ले गए, कोई बात नहीं, मुझे बता देना बाद में। ठीक है? जिन जिन की गायब है जाएंगी सबके नाम लिख लूंगा। 7वें दिन सबको एक एक जोड़ी चप्पल, जिनकी खोंगी जबरदस्ती वारे मत वीडियो। हाँ कहीं मैं बुरो फंस जाऊं। ये क्या कह, बाप से बोलो राधे राधे। एक बार और जोर से। विष्णु पितामह ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई और कहा मुझे वो आपका रूप बड़ा प्यारा है। कौन सा? आप देखो आपके जीवन में कौन सी घटनाएं याद आप रखते हो और भीष्म पितामह ने कौन सी रखी, जरा सीखना है कथा से। स्वनिगम पाय मत प्रतिज्ञा। जब मेरी ने प्रतिज्ञा करी कि कल आज सूर्यास्त तक एक पांडव मार दूंगा, तब आपने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस पूरे युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आप चक्रपाणी बन गए। रथ का पहिया लेकर जब दौड़े तो पृथ्वी कांप उठी कि भगवान आपने तो प्रतिज्ञा की है और आप ही प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो। तब आपका खिचड़ता हुआ पीतांबर वो मेरे मुखमंडल के आगे छाया हुआ है। वो रूप में आज भी निहारता हूं कि आप मेरे ऊपर रथ का पहिया लेकर दौड़े हैं। भीष्म पितामह स्तुति करते हुए उस रूप को याद कर रहे हैं। भीष्म पितामह की बड़ी सुंदर स्तुति है। स्वनिगम पाय मत प्रतिज्ञा। भगवान का मुख निहारते निहारते आज उत्तरायण हुआ और 11 श्लोकों में स्तुति की और स्तुति कर कर अब जाने वाले थे। उससे पूर्व बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। आओ एक भजन सुनो, उसके माध्यम से स्तुति को पुकारो।
चाहिए। गति मानी कहते हैं कंटिन्यूटी, रोज, डेली, प्रत्येक दिन। इति, मति, गति और रति। रति कहते हैं अनुराग को, प्रेम। प्रेम भी होना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर स्तुति की। इसके बाद राजा परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के बाद पत्रिका बांची गई, बोले इसको श्राप लगेगा ब्राह्मण का। तो बोले कल्याण होगा? नहीं। बोले बिल्कुल होगा। इसको राजा बनाया 16 वर्ष की अवस्था में, और सभी पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। गांधारी और धृतराष्ट्र विदुर जी के साथ चले गए। राजा बन गए। और राजा बनने के बाद क्या हुआ कि एक दिन ये अपने राष्ट्र को देखने निकले। तो इन्होंने क्या देखा कि एक काले कपड़े पहने हुए, राजसी वस्त्र पहने हुए बैल को मार रहा है। उसके 3 टांग तोड़ दी। टूटी हुई 3 टांगों को देखकर राजा परीक्षित ने धर्म स्वरूप उस वृष से पूछा। वृष कहते हैं जो आजकल हम लोग बैल कहते हैं, जिसको सांड कहते हैं। वृष धर्म का रूप है। भगवान शंभु नंदी के ऊपर सवार होते हैं, अर्थात भगवान शंकर धर्म के ऊपर सवार है। तो उस नंदी की 3 टांगे तोड़ दी। एक पग पर खड़ा है। नंदी से पूछा परीक्षित ने, ये तुम्हारी दशा क्यों हुई? तो नंदी ने बड़ी सुंदर बात कही। इसको धर्म का संवाद कहा है। राजा परीक्षित और धर्म का संवाद कहा। अगर ज्योतिषियों की दृष्टि से देखूं तो ग्रह दशा के कारण टूट गई। अगर कर्म के दृष्टि से देखूं तो शरीर है, एक ना एक दिन तो टूटना ही था। धर्म ने ये नहीं कहा कि कलयुग ने तोड़ दिया। धर्म निंदा नहीं सिखाता, जबकि ये तो निंदा नहीं, हकीकत थी। राजा परीक्षित ने जान लिया कि कारण कौन है। कारण पहचान कर राजा परीक्षित ने क्या किया? एक कहा कलयुग को कि कुलंगार तू मेरे राष्ट्र से निकल जा। तो वो हाथ जोड़कर बोला कहाँ जाऊं? आपका ही पूरी पृथ्वी पर राज्य है, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो मैं कहाँ जाऊं? मुझे महाराज कुछ जगह दे दीजिए। तब 4 जगह मांगी। कौन कौन? द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सूनम। यहाँ कलयुग वास करता है। ये 4 जगह। द्यूत मानी जुआ जहाँ खेला जाता है, वहाँ कलयुग का वास। पान मानी जहाँ मदरालय होते हैं, मदरा पी जाती है, कलयुग का वास। द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सूनम, वैश्यालय में। और जहाँ हिंसा होती है, स्लेटर हाउस, कसाई खाना, ये भी कलयुग के वास के 4 स्थान छोड़ दिए। राजा परीक्षित ने कहा इन 4 जगह तुम रहो, बाकी जगह नहीं रहोगे। तो इसने कहा महाराज कोई एक VIP सा कमरा दे देते जिसमें हम भी बैठ पाते, किसी गेस्ट को बुला लेते। ये 4 ऐसे दिए आपने, आनंद नहीं आया। तो ठीक है। पुनश्चा याच मानाय जात रूप मदात प्रभो। तो क्या मांगा? स्वर्ण में बास दिया। सोने में किसका वास? कलयुग का। लेकिन कौन से सोने में कलयुग का वास है? कलयुग का वास हर उस वस्तु में है जो भगवान को नहीं चढ़ी। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तुम्हें निवेदित भोजन कराही, तुम्हें निवेदित भोजन कराही, तुम्हें निवेदित भोजन कराही, पट भूषण
राम जय जय राम। हे राम जय जय राम। इस प्रकार स्वर्ण कौन से स्वर्ण में जो झूठ कपट से चुराया गया हो, छीना गया हो, उस स्वर्ण में किसका वास होता है? कलयुग का। राजा परीक्षित गया अपने कोषागार में, जरासंध का मुकुट अपने सिर पर लगाया। सिर पर मुकुट लगाते ही इच्छा हुई काहे की? शिकार करने की। निकल पड़ा, घनघोर जंगल में पहुंच गया। भूख प्यास से पीड़ित होकर सिंह ऋषि के आश्रम गया। संत को समाधि में देखा, सोचा कि राजा का सत्कार नहीं करना चाहते, इसलिए समाधि लगा ली झूठी। मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाया और गले में डालकर देखा कि समाधि असली है या नकली। और जैसे ही पता चला तो क्या किया? महात्मा भी असली और समाधि भी असली। महात्मा बैठे रहे, उनके पुत्र ने दिव्य दृष्टि से देखा, श्राप दिया राजा परीक्षित को, इति लंघित मर्यादाम, आपने अपने कुल परंपरा की मर्यादा का उल्लंघन किया है। आज से 7वें दिन जिस नाग को तूने मरा हुआ जानकर गले में डाला है मेरे पिता के, वही तक्षक नाग 7वें दिवस तुझे डसेगा। जब ये श्राप लगा, ये नदी के किनारे श्राप दिया। जब वो महाराज संत जागे, उन्होंने तुरंत राजा को बताया कि मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है। आज का कोई राजा होता तो क्या करता? पहले तो श्राप देने वाले को निपटाता। राजा परीक्षित तक्षण सब कुछ छोड़ दिए और राजपाट छोड़कर कहाँ आ गए? सुखताल की पावन भूमि पर आकर वट वृक्ष के नीचे आकर गंगा जी के तट पर बैठ गए और मन ही मन सोच रहे हैं कि मुझे 7 दिन बहुत दे दिए। जो मेरे पितामहों ने, जरा ध्यान से सुनना, पांडवों ने, भगवान श्री कृष्ण जो गायों की रक्षा के लिए, भगवान का नाम गोपाल पड़ा क्योंकि गाय पालते थे भगवान। आज गाय कटती है और हम लोग भी उसमें कहीं ना कहीं कारण है। दूध हम पी लेते हैं, जब वो किसी योग्य नहीं रहती तो उसे छोड़ देते हैं। फिर हम सरकार को दोष देते हैं कि सरकार पूरे जंगल में गाय गाय हो गई हैं, फसलें नहीं हो रही हैं। वो गाय पहले कहाँ थी? अब मैं कई किसानों से मिलता हूँ, वो कहते हैं महाराज जी फसलों की बहुत दुर्दशा हो गई है, गाय नहीं छोड़ती। अरे भैया वो गाय पहले आई कहाँ से ये तो बताओ। सरकार को गौ हत्या का पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और हम सबकी ये पुकार होनी चाहिए, सभी की। इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अरे गाय तो हम सबकी माता है या नहीं? अगर गाय नहीं तो तुम धर्म नहीं कर सकते, ना यज्ञ कर सकते, ना पूजा कर सकते, कुछ नहीं होगा। ना गाय का गोबर होगा, ना गौमूत्र होगा, ना गोघृत होगा, तो यज्ञ नहीं हो सकते। और यज्ञ नहीं होंगे तो देवताओं की उपासना नहीं होगी। गाय से दीपक जलाओगे? तो गाय के मामले में पूरा सनातन धर्म को एक होना चाहिए और एक पुकार कर कर कहना चाहिए कि पूरे भारत में गौवध पर प्रतिबंध होना चाहिए और जो गाय की हत्या करे उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। आप सबको ये बात अच्छी नहीं लगी क्या? आप में से अरे ताली नहीं बजा रही है तो फिर पता नहीं चली क्या बात, हम क्या कह गए। गौवध बिल्कुल इस भूमि पर, भारत की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ जिन्होंने गौ की रक्षा की। 9 लाख गैया भगवान के यहाँ पलती थी और ऐसे भगवान जिनका नाम ही गोपाल है और हम उनकी भक्ति करें और गैया जो हमारी माँ है उसका रक्त इस भूमि पर गिरे, वध हो उसका, तो हमें अपने आप को अभिमान से सनातन धर्मी कहने का अधिकार नहीं है। हमें सच्चे मायनों में सोचना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक तो गाय अवश्य रखनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आपके यहाँ है, मेरे घर जाके देखो, मैं गैया दिखाऊंगा आपको। ये लोग गए हैं कुछ जो संभल से आए हैं, ये जानते हैं कि हमारे पास गौ माता है, हम गांव में गाय माता रखते हैं। आप सबसे विनम्रता से निवेदन है, गांव में जो भी लोग रहते हैं, खेती किसानी करते हैं, वो गाय को केवल दूध के लिए नहीं रखें।
अरे हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वो किसी काम के नहीं रहते, तो क्या हम उन्हें फेंक देते हैं? तो फिर वो गैया जिसने आपको जीवन भर दूध दिया, गोबर दिया, खाद दिया, गौमूत्र दिया, और उस गाय को बूढ़ा होने पर हम छोड़ देते हैं, तो गलत कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। और फिर दोष सरकार को दें। सरकार गाय भी पाले, गाय पालने के लिए पैसे भी दे, चारा भी मंगाए, जितनी गौचर भूमि थी उन पर कब्जा हो गया नहीं हो गया? जब गायों की जगह हमने सबने कब्जा ली, तो उस गाय की भूमि में जो गौचर भूमि होती थी, हर गांव में होती है, उस पर आपने अपने अपने कब्जे हैं। आप सब जानते हैं इस बात को, मैं इसको ज़्यादा बताना नहीं चाहता। 99% लोगों ने कब्जा किया हुआ है गौचर भूमि पर। अगर वो गौचर भूमि खाली पड़ी हो तो गाय उसमें आराम से चर सकती है। अब गौचर भूमि नहीं रहेगी तो वो तुम्हारे खेत में तो आएगी। इन विषयों पर भी विचार करना चाहिए, और सबको सच्चे ईमानदार होकर गाय के लिए जो गोचर भूमि है वो सब खाली करवाओ, और खाली करवाकर वो रिक्त करवाकर छोड़नी चाहिए। राजा परीक्षित गंगा तट पर बैठे, उसी समय सभी संत आए, तो सुखदेव महाराज आए। तो सुखदेव महाराज जी से राजा ने पूछा कि महाराज आपको प्रणाम, आप ये बताइए कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, अरे भैया आकर अभी 1 मिनट नहीं हुआ, खड़े हैं और आते ही तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, बैठने को नहीं कहा। बोले महाराज आप जैसे संत एक क्षण के लिए कहीं रुकते हैं तो कल्याण हो जाता है, क्योंकि संत का एक एक क्षण मूल्यवान है। तो इसलिए सभी, अच्छा आज हम यही कथा को विराम देंगे, सुखदेव जी को आराम करने दो। कल यहीं से कथा शुरू होगी कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तुम कहोगे हम क्यों सुने, हम दोहरी मरणासन है, हम सब मरणासन है। कब किसकी मृत्यु होगी किसी को पता है? राजा परीक्षित को पता है कि वो 7वें दिन मरेगा, हम में से किसी को नहीं पता कि हम कब जाएंगे। तो हम सब ही मरणासन हैं। हमको क्या करना चाहिए, इसका कथा का इस प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी कल देंगे। और चूंकि 6 बजे तक कथा का समय है हमारा, उसके बाद आरती होती है मंदिर में, और उसके बाद रात्रि में रासलीला होती है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन आप सबसे यही निवेदन है कि कथा के मूल सूत्रों को अपने जीवन में अपनाना। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हो कि इस हरि बाबा धाम जैसी पावन भूमि पर बैठकर, माँ गंगा जी के तट पर बैठकर, और भगवान बाबा की तपस्थली पर बैठकर हम सब भगवत नाम चर्चा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। ये बड़ी भगवान की कृपा है। आओ एक भजन और उसके बाद फिर आरती। थोड़ा सा बैलून बढ़ा